अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं और ये PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और कोई स्टूडेंट है अगर होगा जिसके पास अभी नोट्स नहीं अवेलेबल, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका डेट शीट निकला है, ठीक है, 12 से आप 12 फरवरी आपका पहला पेपर है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था शायद लास्ट वीक का फेब निकलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो इन्होंने अचानक निकाला, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं था। तो अब बस पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक बस आप एंजॉय कर रहे थे, है ना, या पोस्टिंग दे रहे थे हॉस्टल में। तो अब आप सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, अब पढ़ लो, क्योंकि फिर वो सच में वो फेल भी करते। ये बात मतलब याद रखना आप, ये मत सोचना कि वहाँ पे फेल नहीं रखते, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम नहीं, अगर मतलब 100% तो 40-30% स्टूडेंट्स को होता है फिर जो साइकोलॉजी सोशोलॉजी है, किसी को रिपेयर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है जो स्टूडेंट है जिनके पास अभी कोई ना नोट्स है ना बुक्स है, ठीक है, उनको क्या करना है, वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ये ना डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी के नोट्स सेंड करूँगा और साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी हैंड राइटन नोट्स हैं मेरे पास, वो ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है, और ईजी आपको समझ भी आएंगे, ठीक है। और उनके लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फिर ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है। और वो एनफ मतलब उसमें जो कंटेंट है दैट्स एनफ, ठीक है, फॉर योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है, उस वो आप अच्छे से क्लियर करोगे और आप पास भी हो जाओगे आराम से, ठीक। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने साइकोलॉजी के दिए हैं, ठीक है, जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो कल चढ़ाऊँगा, उसमें मैं आपको दूंगा सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट ये ना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो हम एक ही करते डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आ सकते हैं इस साल। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, ठीक है, अगर कोई इतना ही करेगा ना, वो आराम से पास हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे उसको, ठीक है। मैंने इसमें मतलब मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है सिलेबस का। अगर कोई इतना ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, वो भी मतलब ये गेसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो मैं देता हूँ, ठीक है, उनसे आप पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इससे ज़्यादा भी पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। बट जो इतना ही पढ़ेंगे वो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। अब जो इससे ज़्यादा पढ़ेंगे वो भी तो पास ही हो जाएंगे ना, बट उनको थोड़े से मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पाइनियल पिट्यूटरी एंड पेनक्रियाज, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। देखो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनमें से एक आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनमें से पाइनियल ग्लैंड का स्ट्रक्चर आ सकता है, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज का, तीनों में से एक का आ सकता है, ठीक है। आप तीनों कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उनका आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। मतलब थोड़ा सा करना है। अगर एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर आए ना तो उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। अब अगर पूरे सिस्टम के ऑर्गन्स आए तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक। और मैं नेक्स्ट वीडियो ये ना बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना लिखना होता है 5 मार्क्स क्वेश्चन को, 10 मार्क्स क्वेश्चन को, क्या वहाँ पे पेज मार्किंग होती है या कंटेंट जो आपने लिखा है उसको मार्किंग होती है, ठीक है, वो मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, आई और ईयर, ठीक है, तीनों में से एक का स्ट्रक्चर आ सकता है। उसके बाद बोन्स आपको डिफाइन करने होंगे, उनके टाइप्स और ऑसिफिकेशन ऑफ बोन आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्शियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम एंड देयर बोन्स, एक तो ये क्या होता है, ठीक है, एक्शियल एंड एपेंडिकुलर सिस्टम, और उनमें कौन से बोन्स इंक्लूड होते हैं उनका नाम लिखना होगा, वहाँ पे ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स आपको पता है, स्मूथ है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर भी लिखना होगा वहाँ पे। देखो या तो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर, या तो आएगा स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल का, ज़्यादातर आता है वहाँ पे स्केलेटल मसल, ठीक है, याद रख लेना है, अच्छे से कर लेना, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कर लेना अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन वेरियस एनाटॉमिकल प्लान्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, एनाटॉमिकल प्लान्स आप पढ़ लेना अच्छे से। मूवमेंट्स में वो जो आता है एडक्शन अपडक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन, वही उसमें वही पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने डिफाइन बोला, अगर एक्सप्लेन बोला होगा तो अच्छे से पढ़ना है, बट आप उनकी डेफिनेशन याद रख लेना, ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, या तो सेल का आ सकता है स्ट्रक्चर
ये इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, न्यूरॉन का आ सकता है या नेफ्रॉन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन टिश्यू, टिश्यू डिफाइन करना होगा और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो भी आपको डिफाइन करने होंगे, और जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरिटर या ब्रेस्ट, तीनों में से एक का आ सकता है, तो किडनी का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा वहाँ पे, या यूरिटर का या ब्रेस्ट का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी हम एनाटमी दिखा रहे हैं इन्हें ना, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर और ब्रेन का भी स्ट्रक्चर आप कर लेना अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर करना है और हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के स्ट्रक्चर में आपको वो इंटरनल चैम्बर्स, मतलब ये ना 4 लिखने होते हैं, वो उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, उनका स्ट्रक्चर बनाना होता है, और हार्ट का भी स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। उसके बाद फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखें, ये अभी तक हम देख रहे थे एनाटमी के क्वेश्चन, ठीक है, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में खाली फंक्शंस आएंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार्ट लगा लेता हूँ इन दो को, ठीक है। फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपैरेट्स, या तो गोल्गी एपैरेट्स आएगा या माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस, ये 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, या आएंगे लाइसोसोम्स या राइबोसोम्स का, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, ठीक। उसके बाद हार्ट के भी फंक्शंस आ सकते हैं, पाइनियल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी फंक्शंस भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रीशन फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड प्रेशर क्या होता है और कौन से फैक्टर्स वो है जो अफेक्ट करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 7, एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिसिस, ठीक है, ये कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कैसे होती है, ठीक है, बून मैरो से कैसे होती है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन, और आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपको पढ़ना है, ठीक, उसमें प्लाज्मा और ब्लड फॉर्मड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड सेल्स वो देख लेना उसमें, ठीक है, फिर देखना प्लाज्मा में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शंस ऑफ किडनी, या आप न्यूरॉन कर लेना। लास्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, एनालिस्ट हार्मोन्स ऑफ ओवरी, बस एनालिस्ट मतलब होता है नाम लिखना है, ठीक है, ओवरी के हार्मोन्स, प्लेसेंटा के हार्मोन, लेकिन प्लेसेंटा शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी कर लेना, HCG HPL हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज के हार्मोन्स, बस नाम लिखना है हार्मोन्स का, 2 मार्क्स का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एनालिस्ट क्रेनियल नर्व्स, मतलब नाम लिखना है कितने क्रेनियल नर्व्स है उनका नाम, और CSF फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। और आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट, WBCs क्या होती है, उनके टाइप्स और फंक्शंस कर लेना, साथ में इसी में कर लेना ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, और इनके टाइप्स भी कर लेना, ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स भी, ठीक है। तो ये रहा आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बोल रहा होगा कि सर ये भी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करे, तो जिनको मैं टिक करूँगा बस वो इतना ही करेगा, ठीक है, करना ये सारा है। अब कोई स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे जो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इतना कौन करेगा, तो उनके लिए मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है, उसको मैं टिक करूंगा यहाँ पे। एक सेकंड, देखो पहले हम एनाटॉमी में देखेंगे, जिसको मैं टिक करूंगा वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पहली क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो इसमें से आपने 2 छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आप 12 कर लेना, हाँ 12 बस। फिजियोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों कर लेना है। क्वेश्चन नंबर आप कर लेना 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 बस, ठीक है। तो अगर कोई चाहता है कि इसमें से भी कोई स्किप करे क्वेश्चन, तो मैंने बोला कौन कौन सा कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।